everybody, in this video we will be discussing about Python operators full, and this video is currently busy in hundreds of Python of course. Start this video, every video about it, and everything I will show the systematically and system way. Start this video and I will go my see all my levels, and I will go my Python course, Python 100 questions. यार 100 days of code में जाऊँगा ना मैं, folder वाले सेक्शन में जाना मुझे, folder वाले सेक्शन में जाना है बुद्धू, folder वाले सेक्शन पे थोड़ी मिस्टेक हुई कि मैंने गलती से गलत जगह जा रहा था। मुझे यहाँ पे अपना लॉगिन करना पड़ेगा ना, मैं वैसे लॉगिन करके रखता कि मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे, ठीक है, और यहाँ मैं फटाफट से अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। फटाफट से रैपिड को लेते हैं, सेम लिख दिया गलती से, तो समझ जाएगा क्या रैपिड। गलती से सेम लिख दिया था। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, सी ऑल माई रेपल्स इन हियर। जैसे मैंने डे 1 टिकेंटर का बनाया था, वैसे मैं पाइथन का बनाने वाला हूँ। पाइथन का डे 2 वेरिएबल्स, मैंने 0 to day 2 ऐसे लिखा था, 0 3 day 3 ऐसे लिखा था, एंड यहाँ लिखते हैं 0 3 day 1 minute। पाइथन का होता नहीं, 0 3 डे 3 ऑपरेटर्स। देखो पाइथन में ना बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, मैं बता नहीं सकता कितने सारे हो सकते हैं। और अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ऑल पाइथन ओ नहीं, मैं रेपलेट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को रेपलेट का यूज़ नहीं करना, जो मैं कोड लिख रहा हूँ एज इट इज़ आप अपने टेक्स्ट एडिटर में उठा सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो, एडिटर में उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ। तो क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे पहले तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट अरिथमेटिक, स्पेलिंग रॉन्ग है, अरिथमेटिक बोलता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये टाइप्स आते हैं कुछ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। मैं इन सब के आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, जिसे मैं प्रिंट करूँ। यहाँ पर 2 + 5 ऐसे मैं बहुत सारे नंबर ले लूँ। वैसे तो इतनी ज़्यादा नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मान लो थोड़े से कम कर देता हूँ ना, तो इतने सही, एक कम, हाँ शायद से इतने सही रहेगी। एक और बस काम कर। यहाँ पे मैं माइनस बोल दूँ, यहाँ मैं मल्टीप्लाई बोल दूँ, यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मॉड्यूलस। इन 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब पहले वाले का
वैसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट तब भी प्लस होता है, इसमें से माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, मॉड्यूलस निकलता है इसका। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखो सब क्या आंसर निकल गया। अभी मुझे एक काम कर देते हैं, चिकन वाले का आंसर सही कर निकला मुझको, एक वैल्यू ज़्यादा देना पड़ेगी। तो अब देखो सब में से क्या अच्छी वैल्यू सही, बिल्कुल सही है, आप करेक्ट करके देख भी सकते हो और आप देख भी सकते हो। तो ये कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एंड अगर आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और जानना है तो आप आ सकते हैं। उसके बाद आ सकता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऐसे तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर भी रख सकता हूँ, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर जो किसी चीज़ को असाइन कर रहे हो, जैसे इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड मॉड्यूलस इक्वल। अरिथमेटिक इक्वल से भी मिलते हैं। एंड मान लो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है ये किससे आ रही है, इक्वल से आती है। तो इसे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल। बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ एक, मैं लास्ट हर एक बार प्रिंट करवाऊंगा तो ये दे देगा मुझको वेल, ठीक है, दे देगा पहले मुझको, दे देगा पहले मुझको। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले में सारी चीज़ें हटा देता हूँ, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ ऑब्वियसली, और कोड आपको मिल सकता है, मिल जाएगा यार, ठीक है। उसके बाद मैं बोल देता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 2, कितना आएगा, 4 आएगा। मैं एक और बार प्रिंट कर देता हूँ, तो 4 आएगा, देख लो आप, पहले 12 आया फिर 4 आएगा, पहले 12 आया फिर 14 आया। एक काम करते हैं, नोट पे ठीक है। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो माइनस इक्वल का मतलब ये घटा देगा, तो माइनस इक्वल 1, तो 13 आ जाएगा। मतलब पहले क्या आएगा, पहले 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 13 आएगा। पहले 12 आए, फिर 14 आए, फिर 13 आए। पहले मैं चेक कर लूँ। फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई इक्वल की बात करूँ तो उसमें आएगा मल्टीप्लाई इक्वल 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 13 के 2 से मल्टीप्लाई करें तो 23 आना चाहिए। मतलब 12, 14 और 23, 12, 14 और 23, ऐसे था क्या भाई, ये 13 ना, 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी, ठीक है। एज वेल एज जैसे मैं कैलकुलेशन सही कर नहीं रहा, वैसे तो मैं तुक्के बोल रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू 10, सिर्फ 10। तो पहले तो आएगा 12, 14, 13, 26 और उसके बाद जो डिवाइड आगे आएगी वैल्यू 2.6, ठीक है। उसके बाद मैं बोल दूँ मॉड्यूलस, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस इक्वल्स टू 100, प्रिंट है क्लियर नहीं 2.6 वापस से ये काम करते थोड़ी अलग बनेगा 782, इस बार तो लगाएगा नहीं, अभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यार सेम वैल्यू यहाँ पे जो भी है आंसर करें तो आप चेक मिल जाए। एंड यहाँ पर हमारा होता है पूरा का पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर भी फिनिश। इसके बाद और कितना ऑपरेटर बचा, इसके बाद आता है हमारा एक और ऑपरेटर कंप्रेशन, ठीक है, मेंबरशिप, ये 3 तो ऑपरेटर की बात नहीं करेंगे, बिटवाइज आइडेंटिटी, कंप्रेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपेयर, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर जो हमें बिटवाइज निकाल के देता है,
कंपैरिजन ऑपरेटर, तुम्हें किसी वैल्यू को कंपेयर करने की वैल्यू है, कंपेयर ना, ये कंपेयर के बारे में बात कर रहा है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, और उसके बाद कंप्रेशन, हाँ कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेशन ऑपरेटर्स में आते हैं, कंप्रेशन ऑपरेटर्स में आते हैं इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। सबका यूज करके दिखाऊंगा, एक काम करते हो सबको यूज करके दिखा देता हूँ। प्रिंट ए इक्वल इक्वल्स टू ए, 12 इक्वल इक्वल्स टू 12। अब साइन मेरे हिसाब से तो बिटवाइज, हाँ तो लॉजिकल ऑपरेटर ये होते हैं और बिटवाइज आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो बिटवाइज ऑपरेटर भी हम देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। 12 बाई 12, जैसे हमने 12 बाई 12 लिखा, फिर नॉट 12 लिख रहे हैं, फिर हम ग्रेटर देन लिख रहे हैं, फिर हम लेस देन ग्रेटर देन लिख रहे हैं, फिर हम लेस, ठीक है डन। एंड अभी वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, और ठीक है मैंने वैल्यू भी चेंज कर दी, बस पहले वाले को नहीं कर रहा। तो अब ये पहले वाले में ट्रू देगा और फॉल्स देगा, जो भी देगा एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देगा ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। इससे ये इक्वल है ये पता चल रहा है, इससे ये इक्वल नहीं है ये पता चल रहा है, इससे ये वाली वैल्यू ग्रेटर है ये पता चल रहा है। चौथे में फॉल्स है, मतलब तीसरे में नहीं, चौथे, हाँ तीसरे में फॉल्स है, ये वाली नहीं ये वाली, करेक्ट। ये वाली बड़ी है, इससे ये पता चल रहा है वैल्यू ये बस एक नंबर से ज़्यादा बड़ी है। और फिर ये वाली बड़ी है या फिर इक्वल है, दोनों से है। तो वो वाली बड़ी है, अगर मैं इसे इक्वल भी दे दूँ, मान लो मैं 3 1 2 भी दे दूँ, तो 1 2 3 4 5 5 मिलाए, 1 2 3 4 5 5 पे तब भी ट्रू आएगा, 1 2 3 4 5 5 पे तब भी ट्रू आएगा। एंड उसके बाद ये है कि ये बड़ी है या फिर इक्वल है, तब ठीक है। जैसे हमारे बिटवाइज बोल रहे हैं यार, कंपैरिजन कंपेयर्स ऑपरेटर खत्म हो चुके हैं। एंड उसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें एंड और नॉट आता है। एंड और नॉट, मान लो मैंने एक चीज बोली कि 12 और 12 इक्वल है, या फिर 1 और 12 ही इक्वल है, तो ये क्या बोलेगा, ओनली फॉल्स बोलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए वरना नहीं होगा। अगर मान लो मैं ये ट्रू कर दूं तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अब पक्का ट्रू आएगा, कुछ भी कोई भी शक्ति से रोक नहीं सकती, ट्रू आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसे लिख दे और फिर इसे लिख दिया नॉट, और फिर इसे लिख दिया नॉट, ठीक है। यही सब कुछ सही नहीं है, यस। तो अगर हम इसे रन करें तो सिंपल मुझे पता था कि ये वाला एरर आ जाएगा, क्योंकि नॉट ऐसे यूज नहीं होता। अभी हम पहले से रन करो, फिर आपको बताता हूँ। अगर दोनों ट्रू आ रहा है, अगर मैं ये दूसरी वाली इक्वल ना कर दूँ तो आएगा ट्रू, नहीं तब भी आएगा, सॉरी नहीं तब भी आएगा, बोलो आएगा। क्यों ट्रू आएगा, ये दोनों चीज़ ट्रू होनी चाहिए, एक चीज़ ट्रू हुई तो दिखा देगा। इसमें क्या है, एक भी चीज़ फॉल्स हुई ना तो फॉल्स, गारंटी फॉल्स, ठीक है। मान लो अभी मैं नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना चाहूँगा, तो अभी देखो ये क्या देगा, फॉल्स देना चाहेगा, ये फॉल्स देगा, तो तीसरा वाला क्या देगा, फॉल्स देगा। बट मैं क्या करूँगा, इसे नॉट ऐसे करके नोट देते हैं, ऐसे करके नोट देते हैं, शायद ऐसे है ना, ऐसे करके नोट देते हैं। अगर अब मैंने नोट दिया तो इसकी विपरीत भाषा आ जाएगी, अगर ये ट्रू होगा तो फॉल्स देगा, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। समझ आया, बहुत इजी लॉजिक है वैसे तो इसका। और इसके बाद अगर हो सके तो मैं तो सोचता हूँ जरा, इसके बाद एक और ऑपरेटर आपको सिखा दूँ, ये भी आपको सीखने में मज़ा तो आ ही रहा है, आ रहा है ना, गारंटी आ रही है।
अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर ले लें। चलो छोड़ो, आप लोगों के लिए बीच में छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को और चीज़ें करनी है तो मैंने कितने सिखा दिया आपको। लॉजिक हो गया, कंप्लीशन हो गए, अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया। अर्थमेटिक हो गया, लॉजिक हो गया, असाइनमेंट हो गया ना। बिटवाइज बचे हैं, आइडेंटिटी बचे हैं और मेंबरशिप। बिटवाइज, आइडेंटिटी, मेंबरशिप ऑपरेटर ये बचे गए। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कोई नहीं होता, जो भी कोई आती। ये 3 ऑपरेटर आपको बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर नहीं करेंगे, आपको ही कवर करना है और आप ही बताइएगी। तो बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू। मिलेगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव। बाय। मिलेगा अगली वीडियो, जब तक आप बने कोड विद अर्पित के साथ।